आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद उज़ैर। देखिए, अभी की जो खबरें हैं वो सबसे पहले ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बारे में हैं और इसके बाद में जो कुछ मुख्तलिफ खबरें होंगी, कुछ लेबनान से होंगी और इसके अलावा कुछ आपकी गज़ा से होंगी। सबसे पहले ईरान की खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं, ईरान की तरफ से क्या खबरें आ रही हैं। देखिए, ईरान की तरफ से खबरें ये आ रही हैं कि जो ईरान के अयातुल्लाह अली ख़ामेनी हैं, उन्होंने कहा है कि जो जितने भी अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किए हैं, उसके न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किए हैं, वो बिल्कुल बेबुनियाद हुए हुए हैं। उनका कोई मतलब ये है कि मतलब कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। जितने भी B-2 बॉम्बर से एयर स्ट्राइक हुए हैं, सब बिल्कुल यूज़लेस हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि हमने अमेरिका के ऊपर जो अल उबैदा जो एयरबेस है कतर के ऊपर, वहाँ पर जो हमने मिसाइल से स्ट्राइक की है, वो अमेरिका के मुँह पर एक तमाचा है। हमने अमेरिका को एक वॉर किया है, हमने अमेरिका का डट कर सामना किया है, जो किसी और दूसरे ममालिक ने आज तक खुलकर नहीं किया हिस्ट्री के अंदर। इसमें सबसे पहले ये है कि ट्रंप यहाँ पर क्रेडिट लेते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब ये 12 दिन का ये जो वॉर था, इस वॉर में इसराइल ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयातुल्लाह अली खामेनी, उनका वो असैसिनेशन करना चाहता था, लेकिन अमेरिका की तरफ से ग्रीन लाइट नहीं मिली, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ग्रीन लाइट नहीं मिली। कहीं न कहीं तो वहाँ पर उसको होल्ड कर दिया गया, क्योंकि अगर एस्केलेशन अगर हो जाता, तो मिडल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा यहाँ पर विरोध देखने को मिलता और वॉर और जो दूसरे मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर और एस्केलेट होने के उसके चांसेस थे। दूसरी तरफ खबर ये आ रही है पेंटागन की तरफ से कि पेंटागन ने इस बात की तस्दीक करी है कि ये जो ईरान के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया है, इसका जो ये अटैक है, ये अभी 2 से 3 दिन या 12 जो दिन का ये वॉर है, इसमें इसकी प्लानिंग नहीं की गई। इसकी जो प्लानिंग थी वो कम से कम 10 से 12 साल पहले इसकी प्लानिंग थी, कि बराबर जितने भी मतलब ये कि प्रेसिडेंट आए हैं अमेरिका में, जो प्रेसिडेंट बने हैं, बिल क्लिंटन से लेकर जॉर्ज बुश या ओबामा या फिर इसके बाद में बाइडेन और फिर इसके बाद में ट्रंप जब बने, किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई जितनी अब सेकंड जो कार्यकाल में ट्रंप ने इतनी हिम्मत दिखाई है। बराबर सब ये बोलते आए थे कि नहीं, ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं हासिल करने देंगे, लेकिन अब जो हिम्मत दिखाई है वो अमेरिका के अब के जो मौजूदा जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस चीज की मतलब हिम्मत दिखाई है। और तब कहीं जाकर अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फर्दो, इस्फहान और नतांज पर एयर स्ट्राइक की। लेकिन अमेरिका यहाँ पर ये दावा कर रहा है कि उसने इन तीनों ही साइट्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, जो बड़े-बड़े टाइकून्स हैं, मीडिया टाइकून्स जैसे CNN है,